नमस्कार। आज जानते हैं माइंड के स्टेट के बारे में। ओके, तो स्टेट के बारे में जानने के लिए तैयार है सभी? अरे डी वाई एक बार चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। देखिए, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। रेडी? सब रेडी हो गए ना? ओके, ग्रेट। चलिए, पहली बात, हम लोग माइंड को जो स्टेट के आधार पर बोलते हैं, जो अलग अलग स्टेट में डिवाइड करते हैं, किस लिए करते हैं, किसके आधार पर करते हैं, किसके बेस पर करते हैं? माइंड का स्टेट को हम लोग डिफाइंड करते हैं। हमारा जब माइंड का जो वेव्स चलता है उसी के ऊपर हम लोग डिपेंड करते हैं जो माइंड का स्टेट कौन सा है, आप कौन सा स्टेट में हैं और क्या डिसीजन ले रहे हैं, वो डिपेंड करता है। तो माइंड का स्टेट के बारे में हम लोग बातें कर रहे थे। माइंड का स्टेट हम लोग डिपेंड करते हैं जो हमारा फ्रीक्वेंसी जो चलता है वो फ्रीक्वेंसी का ऊपर डिपेंड करता है। वो फ्रीक्वेंसी मेजर करके हम लोग बोलते हैं ये इस स्टेट में है अभी, दूसरा स्टेट में कौन सा स्टेट में आप हैं। तो इसी तरह फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हुए माइंड को पांचों स्टेट में डिवाइड किया गया। कितने स्टेट में? पांचों स्टेट में डिवाइड किया गया। पहला स्टेट है, फर्स्ट जो स्टेट है ये है डेल्टा स्टेट। डेल्टा स्टेट में हम थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे आप लोगों को। चलिए, लिखा हुआ है ऑलरेडी, मॉर्निंग का क्लास का लिखा हुआ है आप लोग के लिए। अच्छा है। डेल्टा स्टेट ये हो गया आपका डेल्टा स्टेट। ठीक है, डेल्टा स्टेट में माइंड का वेव्स कैसे चलता है, हल्का सा देखिए, हल्का सा अप डाउन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइंड का डेल्टा स्टेट। इस डेल्टा स्टेट में हमारा माइंड का जो फ्रीक्वेंसी को ग्राफ किया जाता है ये होता है आपका 0.5 to 4 साइकिल पर सेकेंड, 4 साइकिल, CPS, साइकिल पर सेकेंड्स। ठीक है, ये होता है डेल्टा स्टेट का कहानी। तो मेजर करते हैं इसी तरह से। देन हम लोग कैसे और दूसरे स्टेट को कैसे ये करेंगे, डेल्टा, उसके बाद थीटा। थीटा स्टेट, थीटा स्टेट, ये थीटा स्टेट में फ्रीक्वेंसी और थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस टाइम हमारा माइंड का फ्रीक्वेंसी, पहले 5 चरण को जान लेंगे, उसके बाद उसके बारे में हम लोग डिस्कशन में जाएंगे। ठीक है, इस स्टेट में क्या होता है, हमारा माइंड का फ्रीक्वेंसी रहता है कितना, 4 to 8 CPS, 4 to 8 CPS पर, मतलब CPS, साइकिल पर सेकेंड्स। ठीक है, ऐसे वेव्स को चलते हैं, इसको मापा जाता है। ठीक है, उसके बाद थीटा स्टेट पर, उसके बाद आता है अल्फा। अल्फा अल्फा स्टेट में थोड़ा सा और भी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और भी थोड़ा सा हाई हो जाता है ऐसे। तो इस स्टेट में माइंड का जो फ्रीक्वेंसी रहता है वो रहता है 8 to 12 साइकिल, 8 to 12 साइकिल CPS पर सेकेंड। ठीक है, 8 to 12 साइकिल पर सेकेंड, 8 to 12 साइकिल पर सेकेंड हो गया, ये हो गया अल्फा स्टेट का। उसके बाद आता है, मैं पहले दिखा देता हूं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरे। अल्फा हो गया, इसके बाद बीटा स्टेट। बीटा स्टेट इस बार थोड़ा सा और स्पीड तेज हो गया। तो बीटा स्टेट में 12 to 30 साइकिल पर सेकेंड, 30 CPS, साइकिल पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद आता है गामा। गामा स्टेट, गामा स्टेट में और थोड़ा फास्ट होता है, ऐसे 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 ऐसे। तो इसका जो साइकिल मापा जाता है 30 प्लस साइकिल, 30 प्लस CPS, साइकिल पर सेकेंड। हम लोग समझ चुके होंगे जो बीटा स्टेट में, गामा ये डेल्टा स्टेट में 0.5 to 4 साइकिल, उसके बाद थीटा स्टेट में 4 to 8 साइकिल, और बीटा स्टेट में, अल्फा स्टेट में 8 to 12 साइकिल, और बीटा स्टेट में 12 to 30 साइकिल, और गामा स्टेट में 30 प्लस साइकिल चलते हैं हमारा माइंड का
वेव्स। उसी हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं जो हमारा माइंड का स्टेट कौन सा है। तो उस टाइम हम लोग उसी तरह का डिसीजन ले पाते हैं, डिसीजन लेते हैं, उसी तरह हमारा डिसीजन होता है। अभी डेल्टा स्टेट में क्या होता है, डीप स्लीप से स्टेट। इस टाइम आप डीप स्लीप में रहते हैं। हम लोग ज्यादातर डेल्टा स्टेट में जाते भी नहीं है। डीप स्लीप मतलब पूरे डीप स्लीप, जिसको कोमा स्टेट बोला जाता है। कोमा जानते हैं, जिस टाइम बॉडी का कोई सेंसेशन नहीं रहता है टोटली। कोमा स्टेट में जाने के बाद डॉक्टर को जांच करके जानना पड़ता है आप जिंदा है कि नहीं, कोई जिंदा है कि नहीं। इसी तरह स्टेट में चले जाते हैं। तो इस स्टेट में हम लोग निश्चित तौर पे जाना नहीं चाहेंगे। 99% आदमी अगर कोमा स्टेट में चला जाता है तो उसको रिटर्न आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बहुत कम परसेंटेज है जो इस स्टेट से बाहर आते हैं। दुबई में एक बच्चा है अभी 14 साल से, वो कोमा में है, वेंटिलेशन में है। ठीक है। तो कोमा स्टेट में कोई जाना नहीं चाहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं थीटा स्टेट। यहां से शुरू होता है सारे कार्यक्रम। थीटा स्टेट क्या है? थीटा स्टेट मीन्स आप जब सोते हैं, जब नींद में होते हैं, क्या होगा? अब जो थीटा स्टेट में है तब आप सोते हैं। एक चीज देखिए, कोई आदमी अगर 90 ईयर्स जिंदा रहे, 90 ईयर्स, तो 30 ईयर्स उन्होंने सो के ही बिता देते हैं, नींद में। क्यों? नींद इतना जरूरी क्यों? क्या है इस नींद के अंदर? कभी सोचे? आप कभी देखेंगे, जब आप सोते हैं, जिस दिन आपका नींद अच्छा हुआ उस दिन देखेंगे पूरा फ्रेश लग रहा है, आपको पूरा एनर्जेटिक लग रहा है। मॉर्निंग में जब आप उठते हैं बेड से, तब आपको पूरी एनर्जेटिक लग रहा है। और जिस दिन आपको नींद अच्छा नहीं हुआ उस दिन देखेंगे थकन सा लग रहा है, ठीक, फ्रेश नहीं हुआ, नींद फ्रेश नहीं हुआ। तो नींद के अंदर कुछ तो हो रहा होगा। हम लोग जब भी कोई काम करते हैं, ये एनर्जी, हम लोग कोई भी काम करते हैं, कोई भी गोल्स लेते हैं, आप कोई भी सपना देखे हैं, उसको पूरा करने के लिए जो काम करना होगा, और हमारे जिंदगी को सरवाइव करने के लिए हम लोग जो कुछ भी काम करते हैं, जो कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, अभी जो एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इसके लिए एनर्जी चाहिए। इस एनर्जी कहाँ से आते हैं? इस एनर्जी आता है हमारा खाने से। हम जो खाते हैं, फ्रूट, फल फ्रूट से लेकर जो कुछ भी खाना खाते हैं, उसके अंदर से जो विटामिन मिनरल जो कुछ भी आते हैं हमारे शरीर के लिए, जो जरूरत है वो हम लोग कलेक्ट करते हैं। उससे हमको एनर्जी मिलता है। यस और नो? वहीं से सफिशियंट एनर्जी मिलता है। अच्छा ठीक है, अब लोग बोल रहे हैं वहीं से एनर्जी मिलता है। ठीक है, आप लोग को डॉक्टर को दिखाया जाएगा, वो सजेस्ट करेगा आपके शरीर के लिए एक दिन में कितने, क्या क्वांटिटी का क्या क्या फूड चाहिए। वो फूड आप, वो सप्लीमेंट आपको दिया जाएगा। आप खाते रहिए। और आप सोइए मत, आपको सोने नहीं दिया जाएगा। आपको सोने नहीं, मतलब नींद के लिए आपको परमिशन नहीं दिया जाएगा। आपको कंटिन्यू जागना पड़ेगा। आप कितने दिन तक जग के काम कर सकते हैं? उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप जो एनर्जी की बात कर रहे हैं, ये एनर्जी तो है ऑलरेडी, लेकिन सबसे ज्यादा काम करता है आपका कॉस्मिक एनर्जी जो आप कलेक्ट करते हैं। उस कॉस्मिक एनर्जी जो आपको पूरी तरह से एनर्जाइज करता है, एनर्जी रखता है। जब तक आप कुछ भी काम करें, मॉर्निंग में उठे, आप गए कहाँ, ऑफिस गए, कोई बिजनेस में गए, आपका जो भी प्रोफेशन है उसमें आप चले गए, जब शाम को वापस आता है ना, आप थक जाते हैं, थोड़ा टायर्डनेस फील करते हैं। किस लिए फील करते हैं मालूम है? जब आपका कॉस्मिक एनर्जी लेवल डाउन होता है तब आपका एनर्जी लेवल भी डाउन हो जाता है। जब आपके अंदर कॉस्मिक एनर्जी भरपूर मात्रा में रहते हैं तब आप एनर्जेटिक रहते हैं। और इस कॉस्मिक एनर्जी को कलेक्शन करने का एक ही
जरिया है, नेचुरली एक ही तरीका है, एक ही सिस्टम है, वो है नींद आपका। जब आप सोते हैं तो उस टाइम कलेक्शन होता है। इस इस कॉस्मिक एनर्जी क्या है, कहां पर रहता है? जो सोने से मिलता है उसके पहले नहीं मिलता। आपके मन में प्रश्न आ रहा है? क्वेश्चन किसके मन में आ रहा है, किस किस के मन में आ रहा है? जो कहाँ रहता है ये कॉस्मिक एनर्जी? इस कॉस्मिक एनर्जी के अंदर हम लोग डूबे हुए हैं। ये पूरी यूनिवर्स कॉस्मिक एनर्जी का ही है, लेकिन हमको पता नहीं है। आप बोलेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा, सनलाइट से हम लोग को विटामिन डी मिलता है। आपने देखा क्या कभी? दिखने को मिलता है जो विटामिन डी आ रहा है मेरे अंदर। तो उसी तरह कॉस्मिक एनर्जी भी है, जिसके अंदर हम लोग डूबे हुए हैं, तो हम लोग को एहसास भी नहीं हो रहा है। कब एहसास होता? अच्छा, फिश को देखे हैं? फिश कौन कौन देखा है? फिश, मछली, मछली देखे हैं? जब मछली हमेशा कहाँ रहते हैं, पानी के अंदर रहता है, लेकिन पानी का एहसास उसको नहीं रहता। जब उसको पानी के बाहर लाया जाता है तब उसको एहसास होता है पानी का, वाटर का। हेलो, पानी के बाहर आने के बाद उसको एहसास होता है पानी का, लेकिन पानी के अंदर रहते हुए उसको एहसास कभी भी नहीं होता जो पानी है। और ये मेरा जीवन को, ये मेरे को बचा के रखा, ये मेरा जिंदगी है, ये आपको समझ में नहीं आएगा कभी भी। तो उसी तरह कॉस्मिक एनर्जी के अंदर हम लोग है, हम लोग को एहसास भी नहीं होता कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर आ रहा है, कॉस्मिक एनर्जी के अंदर है। तो हम लोग कॉस्मिक एनर्जी के अंदर डूबे हुए हैं, बट कॉस्मिक एनर्जी को कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों कलेक्ट नहीं कर पा रहे? उसके एक रीजन है। नींद में क्यों कलेक्ट कर पाता है और हम लोग जब जगे हुए रहते हैं अभी क्यों कलेक्ट नहीं कर पाते हैं? इसके अंदर एक रीजन है। नींद में ऐसा क्या घटित होता है आपके साथ जो कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर कलेक्ट होता है, आप कलेक्ट कर पाते हैं? जिस टाइम आपका कुछ बॉडी काम नहीं करता, आपका नहीं सेंसेशन रहता, उसी टाइम ही कलेक्ट होता है। ये कैसे फिलोमिना है? कौन कौन जानना चाहेंगे? आई होप सब भी कोई जानना चाहेंगे। तो इसमें हम लोग जो थॉट प्रोसेस क्रिएट करते हैं, हम लोग जो सोचते हैं, दिन में कितना थॉट्स हम लोग लेते हैं माइंड में? 45,000 थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं दिन भर में, 24 आवर्स में। जब कोई भी थॉट्स के बिना आप रहेंगे तभी कॉस्मिक एनर्जी को कलेक्ट कर सकते हैं। थॉट्स के बिना हम कब होते हैं? जब हम सो जाते हैं, नींद में होते हैं, या सुनो, तब हमारा माइंड में थॉट्स चलना बंद हो जाता है। और तभी हमारा माइंड, हमारा जो ब्रेन है, उस कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्ट होता है और उसका उसको हमारी बॉडी में कलेक्ट करता है। अभी थॉट्स चलने से क्या चीजें होता है जो कॉस्मिक एनर्जी कलेक्ट नहीं हो पाता? क्यों? क्या देखिए, आपको एक ट्रांसपेरेंट ग्लास वॉल के रूम के अंदर बंद किया कर दिया जाएगा। आपको बाहर से कोई साउंड मिलेगा, बाहर से सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन कुछ ले नहीं सकते। आपको पता चल रहा है सब कुछ है, आप दिख रहे हैं, लेकिन आप ले नहीं सकते जब तक वो ग्लास का वॉल का जो दीवार है, वो दीवार को तोड़ नहीं देते आप। क्या नहीं करते? दीवार को जब तक आप तोड़ नहीं देते, तो बाहर का एयर भी नहीं मिल सकता है, कोई साउंड भी नहीं आ सकता है, ना कुछ कर सकते हैं आप। तो उसी तरह हम जब कोई भी थॉट्स लेते हैं माइंड में, जब थॉट्स चलता है हमारा, तब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, तरंगे पैदा होता है हमारे। तो उस तरंगे क्या करता है, हमारे और कॉस्मिक एनर्जी के बीच एक दीवार बना देता है। ये ट्रांसपेरेंट ग्लास वॉल की तरह दीवार है जो आपको दिखाई नहीं देता, जस्ट दिखाई नहीं देता। इसलिए आप कॉस्मिक एनर्जी को कलेक्ट नहीं कर सकते जब तक आप नहीं सोते, जब तक आप नींद में नहीं होते। क्यों? क्या? जब तक आप जगे हुए हैं तब तक कोई ना कोई थॉट्स माइंड में चलता है, चलता है कि नहीं चलता?
तो इस टाइम आप एक दीवार खड़े करके रखे हैं, एक दीवार बना दिए हैं जो कॉस्मिक एनर्जी के और आपने बीच। तो उसको जब साइड में लाएंगे, जब नींद से आप नींद में जाएंगे, गहरी नींद में जाएंगे, तब क्या होगा, आपका थॉट्स पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। और आपका जो ट्रांसपेरेंट वॉल ग्लास दीवार है जो थॉट्स से बना हुआ था, वो ब्रेक हो जाता है। तब आप यूनिवर्स से प्रॉपर कनेक्ट कर पाते हैं, आपका ब्रेन कनेक्ट कर पाते हैं और वो कॉस्मिक एनर्जी को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, समझ गए? मैं समझा पा रहा हूं? क्लियर हुआ? तो इसलिए और एक फॉर्मूला है जिसके तहत आप कॉस्मिक एनर्जी को कलेक्ट कर सकते हैं, जो कि मेडिटेशन। मेडिटेशन के द्वारा आप थॉट को कम कर सकते हैं, उस दीवार को तोड़ सकते हैं जो आपके और कॉस्मिक एनर्जी के बीच बना हुआ है, उसको तोड़ सकते हैं, उसको ब्रेक कर सकते हैं उसी टाइम, और कॉस्मिक एनर्जी को कलेक्ट कर सकते हैं। आपको जब भी एनर्जी का जरूरत पड़े, जब भी मान लीजिए आप थक गए, थोड़ा सा प्रॉब्लम शरीर में, लेजीनेस आ गया, तो आप मेडिटेशन के थ्रू, आप नींद में नहीं जाके भी मेडिटेशन के थ्रू ही एनर्जी को, कॉस्मिक एनर्जी को कलेक्ट कर सकते हैं। तो 10 मिनट 20 मिनट आप कर लिए, उसके बाद देखेंगे भरपूर एनर्जी आपके अंदर बिल्ट हो जाएगा। कभी भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है? तो इसमें आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। ओके, तो चलिए, अभी हम लोग इतना तो जान चुके हैं थीटा स्टेट में क्या करते हैं। थीटा स्टेट में हम लोग सोते हैं, और सोने का क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा। सोने का क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करें? हम लोग क्या करते हैं आजकल, तो लेट नाइट सोते हैं। कितना लेट नाइट सोते हैं, यस और नो? बहुत ही लेट करके सोते हैं। लेकिन हम लोग डिसाइड करते हैं मॉर्निंग में जल्दी से जल्दी उठ जाएं, 5 बजे उठ जाएं। कोई बोलता है 6 बजे, 5:30 बजे, 4 बजे उठ जाए, 4:30 बजे उठ जाए। लेकिन मॉर्निंग में नींद से उठने का टाइम तो हम लोग डिसाइड करते हैं, राइट? लेकिन कभी सोने के लिए जो जाना है, नींद के लिए जब जाते हैं, उसका टाइम कभी फिक्स किए? नहीं। हम लोग को आदमी सिखाता है जो कितना जल्दी उठना है, लेकिन ये नहीं सिखाता कोई जो कितना जल्दी सोना है। क्योंकि आपका नींद पूरा होगा तो आप खुद ब खुद उठ जाएंगे। हेलो? आप सोच रहे हैं मेरे को 5 बजे उठना है, तो आप 1 बजे सोने जाएंगे तो 5 बजे कितने भी कोशिश कर ले, लेकिन उठ नहीं सकते। आपको 7 आवर्स का नींद लेना है, तो आपको काउंट करना पड़ेगा। अगर मेरे को 5 बजे उठना है, तो 7 आवर्स सोने के लिए मेरे को कितने बजे सोने के लिए जाना पड़ेगा? बात समझ में आ रहा है? कभी सुना है आपको जल्दी किसी ने जाने के लिए बोला बेड पे? नहीं बोला। आपको बोला जल्दी उठो। जल्दी कैसे उठना है? अलार्म दे के रखो। अलार्म, अगर बंद करके अलार्म सो जाते हैं, तो अलार्म को क्या करो, दे के दूर रख दो। जैसे बेड से उठ के आपको जाके अलार्म बंद करना पड़े तो नींद छूट जाएगा। बहुत सारे कहानियां सुनाते हैं, लेकिन कोई बोलता नहीं है आपका बॉडी को जो नींद चाहिए, जो कॉस्मिक एनर्जी कलेक्शन करना चाहिए, उतना कंप्लीट करने के लिए उसको जितने आवर की नींद चाहिए, वो पूरा करना है आपको। वो साइकिल अगर पूरा करेंगे, तो आपको वही प्रॉब्लम्स कभी भी नहीं आएगा। मॉर्निंग में उठने के लिए जो फोर्स करना पड़ता है खुद को, वो फोर्स करने का जरूरत नहीं है। आपका बॉडी का नेचुरल सिस्टम है, जब उसका कोई कोटा कंप्लीट हो जाएगा, वो आपको खुद ब खुद उठा देगा। आप खाना खाते हैं, आप कितना खाना खा सकते हैं? हेलो? आप उतना ही खाना खा सकते हैं जितना आपका बॉडी एक्सेप्ट करेगा, उससे ज्यादा नहीं खा सकते। तो आपका नींद भी उसी तरह है। जितना आपका माइंड, जितना आपका शरीर को चाहिए नींद प्रॉपरली, उतना कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका माइंड आपको नींद से उठा देगा, ऑटोमेटिकली उठा देगा। सुबह उठने का फिक्र मत कीजिए। कौन कौन है सुबह उठना चाहते हैं जल्दी से? चलिए, हाँ, देख लिया मैंने। चलिए, सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो कैलकुलेट कीजिए।
अगर 10 बजे सोते हैं तो कितना बजे उठेंगे? 10 बजे, 10 बजे सोएंगे तो 7 घंटा कब हो रहा है? 5 बजे। 5 बजे हो रहा है ना? 7 घंटे की नींद, 5 बजे आप उठ जाएंगे तो 10 बजे आपको सोना पड़ेगा। अब रात को 12 बजे सोएंगे तो कितने बजे उठेंगे? 7 बजे उठेंगे। तो आपको स्टार्टिंग का जो चीजें हैं उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। हम लोग एंड की चीजें को कंट्रोल करना चाहते हैं। एंड की चीजें को कंट्रोल करके आप कभी भी आपका जिंदगी में कोई भी बदलाव ना नहीं ला सकते, नई चेंजेस भी ला सकते हैं। राइट? तो इसलिए आपको ये बात को सोचना है, हमेशा दिमाग में बिठा लेना है। तो पहले जो स्टार्ट करते हैं उसको अगर कंट्रोल करें तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसलिए नींद को कंट्रोल कीजिए। और जब नींद में जाएंगे, मिनिमम 2 घंटा पहले खाना खा लीजिए। 10 बजे सोने जाएंगे तो 8 बजे आपका डिनर कंप्लीट हो जाना चाहिए। आजकल में क्या होता है, सब कोई कुर्सी में बैठे बैठे काम करते हैं, कंप्यूटर में काम करते हैं, हमारा बॉडी थकता नहीं है। तो एनर्जी जो क्रिएट होता है हमारा बॉडी में, वो एनर्जी को लॉस होना भी जरूरी है। आपका बॉडी में एनर्जी बनता है ना काम करने के लिए, वर्क करने के लिए। बॉडी जो एनर्जी बनाता है वो एनर्जी को भी थोड़ा सा कंज्यूम करना है ना। अगर उसको रखेंगे हमेशा, मान लीजिए एक बैलून है, फुग्गा जो फुलाते हैं ना बर्थडे पार्टी में, डेली उसमें हवा भर रहे हैं, भर रहे हैं, भर रहे हैं, क्या होगा? क्या होगा बताइए मुझे? कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होगा। तो यही हो रहा है हमारा बॉडी में। एनर्जी डेली स्टोरेज हो रहा है, डेली हो रहा है, डेली हो रहा है, तो वो एनर्जी कहाँ जाएगा? आपका बॉडी पार्ट को डैमेज कर रहे हैं। आज आप जो बीमार बन रहे हैं तो इसी के कारण ही बन रहे हैं। बॉडी को थकाते नहीं है। और बॉडी नहीं थकने से आपको नींद भी प्रॉपर नहीं आएगी। नहीं आएंगे, उसको सोचना है। चलिए, तो थीटा स्टेट को हम लोग समझ लिए। इसके बाद जाएंगे, एक मिराकल स्टेट के बारे में डिस्कशन करेंगे जो है हमारा अल्फा स्टेट। अल्फा स्टेट पता है? अल्फा स्टेट का जो माइंड का साइकिल कितना चलता है, 8 to 12 साइकिल माइंड का चलते हैं, ब्रेन का। तो वो होता है अल्फा स्टेट। अल्फा स्टेट में क्या करते हैं, क्यों बोला गया है ये मिराकल स्टेट? मिराकल स्टेट इसीलिए, इस टाइम आप आपका सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। हम जान के भी करते हैं और ना जाने भी करते हैं। खुद के अनजान में भी हम लोग सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग कर देते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही मिराकल स्टेट आपके लिए। और सबसे डेंजरस स्टेट अगर बोला जाए तो ये भी आपका यही अल्फा स्टेट है। आपका लाइफ का सबसे डेंजरस स्टेट यही अल्फा स्टेट। और सबसे मिराकल स्टेट अगर बोला जाए तो वो भी आपका यही अल्फा स्टेट है। क्यों? इस अल्फा स्टेट में आके आप आपका सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करते हैं। आज आप जो कुछ भी अचीव कर रहे हैं, जो कुछ भी आपका गोल्स है, अगर आप अचीव कर रहे हैं तो ये आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपको अचीव करवा रहा है। आपका कॉन्शियस माइंड का काम नहीं है। जब तक आप सबकॉन्शियस को प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी चीजें अचीव नहीं कर सकते, जब तक आपका सबकॉन्शियस को प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हैं। तो कैसे प्रोग्रामिंग करें? हम लोग कल जाने थे, जो स्विमिंग के लिए बुक्स हम पढ़ लिए, हम सब कुछ जान लिए स्विमिंग के बारे में, हम जान चुके हैं स्विमिंग कैसे करना है। लेकिन जब तालाब में कूदेंगे, नदी में कूदेंगे, तो स्विमिंग नहीं कर सकते, आप डूब के मर जाएंगे। तो इसलिए आपको पहले जरूरी है, हम लोग जो सपना देख रहे हैं ये कॉन्शियसली देख रहे हैं, सबकॉन्शियस में प्लांट नहीं किया है। तो प्लांट करने का सही तरीका, सही समय है अल्फा स्टेट। अल्फा स्टेट कब आता है? नेचुरली हम लोग 2 टाइम्स आते हैं, 2 टाइम्स। 2 टाइम्स, फर्स्ट जो आप जब सोने के लिए जाते हैं, सोने के लिए जाते हैं ना, जिस टाइम जाते हैं वो 10 to 15 मिनट्स बिफोर, 10 to 15 मिनट जब आपका नींद आता है उसका पहले 10 to 15 मिनट्स जो रहता है वो आपके
लाइफ का सबसे गोल्डन मोमेंट होता है। उस टाइम आप जो कुछ भी सोचेंगे, जो कुछ भी फील करेंगे, जो कुछ भी आप देखेंगे, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड में प्लांट हो जाएगा और वही आपके लाइफ में घटित होगा। आप चाह कर भी देख सकते हैं, नहीं चाह कर भी फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो कुछ भी करेंगे, जाने या तो अनजाने में कुछ भी करें, तो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड में प्लान हो जाएगा और वो आपका लाइफ में घटित होगा। इसीलिए आप देखते हैं ना, आदमी क्राइम करते हैं, गलत गलत काम करते हैं। आप सोचते हैं जो वो लोग नहीं जानते जो गलत काम कर रहे हैं, वो लोग क्या नहीं जानते जो ये काम गलत है, इसको करने से हमको पनिशमेंट मिलेगा, इसको करने से कोई मर्डर करता है उसको मालूम नहीं है कि मर्डर करने से उसका खुद का जान का जोखिम है, उसको फांसी की सजा हो सकता है। वो जानते हैं लेकिन कभी भी अनजाने में वो उसका सबकॉन्शियस को प्लांट कर दिया, इस तरह अनजाने में प्लांट कर दिया और वो चाहते हुए भी कर दिया, नहीं चाहते हुए भी कर दिया। आपने देखा है क्राइम पेट्रोल बा कुछ भी चलता है कि या तो कोई गेम आया है और ऐसे देख के कोई बच्चे ने किसी को मर्डर भी कर दिया, जब उसको पूछा गया बाद में जब उसका ये हुआ तो उसको पूछा गया तो वो बोलता है मैं कैसे कर दिया मुझे भी पता नहीं है, मैं कैसे कर दिया ये काम, उस टाइम में मुझे क्या हुआ तो मुझे खुद को पता नहीं है। क्योंकि सबकॉन्शियस का पावर 90% है, वो आपको उसी तरह ही करवाएगा। सबकॉन्शियस के पास क्या पावर नहीं था, बोला लॉजिकल पावर नहीं है, तो उसको जो ऑर्डर आप देंगे, जाने या तो अनजाने में जो कुछ भी ऑर्डर आप देंगे वो उसको पालन करेगा, उसको आपका लाइफ में लाएगा। आप देखिए, हम उतना दूर नहीं जाते, क्राइम के बारे में नहीं जाते हैं, कोई खराब चीजों के बारे में नहीं जाते हैं। आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं जो मॉर्निंग में उठना अच्छा है आपके सेहत के लिए, कौन जानता है? कौन नहीं जानता? सब कोई जानते हैं जो मॉर्निंग में 5 बजे घूम नींद से उठना से सेहत के लिए अच्छा होता है, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है, बेटरमेंट होता है। लेकिन आपने जानते तो हैं लेकिन उठते हैं? नहीं उठते। नींद से अब उठते हैं? नहीं उठते। क्यों? क्यों नहीं उठते हैं? आपका सेहत का नुकसान कौन कर रहा है? आप खुद ही कर रहे हैं ना। क्यों? आप जानते हुए भी कर रहे हैं, क्योंकि ये आपका सबकॉन्शियस माइंड में प्लांट है। ये हैबिट्स है, हैबिट्स आपका सबकॉन्शियस माइंड में प्लांट है, ये आदत है। जो कोई भी आदत होता है ये आपका कॉन्शियस माइंड में नहीं रहता, और इसलिए इसको चेंज करना मुश्किल है, क्योंकि उसके पास 90% पावर है, इसके पास 10% पावर है। समझ रहे हैं? एक्सरसाइज करना हेल्थ के लिए अच्छा है, बेनिफिट है, ये आप सभी को ही जानते हैं। कितने आदमी करते हैं? हैंड राइज करके बताइए। 1, 2। जेन्युइनली बोलेंगे, यहाँ पर हाथ दिखाने से कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अच्छा। बाकी सभी ने, तो इसके अंदर कोई कोई झूठ भी बोल रहा है। ये भी मुझे मालूम चला, क्योंकि फेस देख के मालूम चलता है। तो इसलिए देखिए, आप लोग जानते हैं, हम लोग जानते तो सभी, लेकिन करते नहीं है। क्यों? ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड में ये आदत प्लांट है। सबकॉन्शियस 90% पावर है, आप कॉन्शियस को लेके 10% पावर लेके उसके साथ लड़ नहीं सकते, उसको हरा नहीं सकते अभी। लेकिन एक स्ट्रेटेजी है, एक प्लानिंग है, उसके तहत सबकॉन्शियस को भी आप ये कर सकते हैं, बीट कर सकते हैं। आपका हैबिट्स को भी आप चेंज कर सकते हैं। नहीं कर सकते ऐसा नहीं है, क्योंकि आप जब बचपन में थे, छोटे, जब छोटा था आपने, तब देखिए एक छोटा बच्चा सुबेरे नींद में 3:30 4 बजे उठ जाता है, उठता है 3:30 4 बजे। लेकिन जब बड़ा हो जाता है धीरे धीरे आदत चेंज हो जाता है। चेंज करते हैं कि नहीं करते हैं? तो हैबिट्स भी चेंज हो सकता है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो ये अल्फा स्टेट में कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं? जो 10 to 15 मिनट्स बोले हमने नींद का, जब नींद में जा रहे हैं उसी टाइम जो 10 to 15 मिनट ना आपका नींद आ रहा है और ना आप जगे हुए हैं, ऐसा जो 10 to 15 मिनट्स रहता है, उस समय आप जो कुछ भी सोचते हैं
वो आपका सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। तो हम लोग क्या सोचते हैं, अच्छा कुछ सोचते हैं क्या उस टाइम? हेलो। उस टाइम जितना किसी से झगड़ा हुआ, किसी से क्या आर्गुमेंट हुआ, किसी ने आपको कुछ गलत बोल दिया, कहीं एक्सीडेंट हुआ, कहीं न्यूज में खराब खराब कोई चीजें आपने देखी होगी, वही चीजें याद कर रहे हैं, है ना? दिन भर में जब रात को खाली सोते हैं उसी टाइम जितना हस्बैंड से वाइफ का झगड़ा हुआ, सास से बहू का झगड़ा हुआ, या तो किसी से कुछ कहा सुनी हुआ, कोई गलत आपके बारे में कुछ बोल दिया, दूसरे ने आपके आके बोला जो देखो तुम्हारा नाम में वो ऐसा बोला, तो आप सोते सोते वो कैरेक्टर, दो तीन कैरेक्टर बिल्ड करते हैं आपके माइंड में और वही चीजों को सोचते रहते हैं, और वही चीजें आपका सबकॉन्शियस अपने में ऑर्डर ऑर्डर समझ के ले लेते हैं। सबकॉन्शियस को पकड़िए, समझ लीजिए सबकॉन्शियस एक क्या है, एक वेटर है। होटल में जैसे वेटर रहता है ना, आप टेबल में जाते हैं, बैठते हैं, वेटर आता है, वेटर आपको मांगता है, बोलता है ऑर्डर प्लीज। तो आप जो कुछ भी ऑर्डर देते हैं, वेटर क्या बोलता है, सर ये मत खाइए, मैं जो आपको दे रहा हूँ वो खाइए, बोलेगा नहीं। वेटर को जो ऑर्डर देगा वो वेटर वही चीजें आपको परोसेगा, राइट? तो उसी तरह सबकॉन्शियस को आप जो ऑर्डर दे रहे हैं, वो समझेगा नहीं ये खराब है, कौन सा खराब है, कौन सा सही है, कौन सा राइट, कौन सा रॉन्ग, वो कुछ भी नहीं सोचेगा, वो डायरेक्टली आपको लाके वही दे देगा। और आपका लाइफ में जो कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, देखिए आप जो कुछ सोचते हैं, बार बार सोचते हैं जो मेरा लाइफ में ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए, और वही चीजें आपके लाइफ में घटित होता है। आप सोचते हैं मैं किसी से झगड़ा नहीं करूंगा, हेलो, क्या बोलते हैं, मैं किसी से झगड़ा नहीं करूंगा, बार बार आप वही बोल रहे हैं और झगड़ा करते भी हैं। जो चीजें करूंगा नहीं सोच रहे हैं वही चीज आपके लाइफ में होता है। आप देख लीजिए पूरे। तो इस टाइम आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि ये एक पावरफुल मूवमेंट है। और ठीक जब नींद से उठेंगे, सवेरे जब नींद से उठते हैं उस टाइम में जो 10 to 15 मिनट रहता है, जिस टाइम ना आप जग चुके हैं ना आप नींद में भी है, ये जो 15 मिनट्स टाइम है, 10 to 15 मिनट्स, ये दोनों टाइम आपके लिए सबसे पावरफुल टाइम है। इस टाइम जो आप लाइफ में चाहते हैं उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में सोचिए, जो आप अचीव करना चाहते हैं। आप बेटर हेल्थ पाना चाहते हैं, बहुत अच्छा रिलेशनशिप पाना चाहते हैं, आप मनी बहुत अर्न करना चाहते हैं, या तो आप बहुत अच्छा नौकरी करना चाहते हैं, सर्विस पाना चाहते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं, आप एक एक्टर बनना चाहते हैं, आप एक सिंगर बनना चाहते हैं, आप एक क्रिकेटर बनना चाहते हैं, आप कुछ भी बनना चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं लाइफ में, गाड़ी चाहिए आपको, बाड़ी चाहिए वो आपको, बंगलो चाहिए, जो कुछ भी चाहिए आपको, वो आप मांग सकते हैं। उस टाइम उसके बारे में सोच सकते हैं, जो आप उस चीज को अचीव कर लिए हैं उसको आप देखते रहिए, विजुलाइज कीजिए, तभी जाके वो आपका लाइफ में आएगा। और ये विजुअलाइजेशन प्रोसेस के कैसे होगा और ये क्यों काम करेगा ये चीजें, तो इसके बारे में हम कल नेक्स्ट डे में बात करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट डे में इसके पूरे चैप्टर है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो इसके बारे में हम और डिटेल में जानेंगे, ठीक है, नेक्स्ट डे में। तो इसको कैसे विजुलाइज करना है पूरे डिटेल में जानेंगे। तो आपको क्या करना है, अल्फा स्टेट में आके हमेशा सतर्क रहना है, और गलती से भी कभी जो नहीं चाहते, गलती से भी कभी वो चीजों को बोलना नहीं है। लेकिन हम लोग ज्यादातर बोलते हैं जो चीजें हम नहीं चाहते वही बोलते हैं। हम झगड़ा करना नहीं चाहते, हम लोग बोलते हैं हम झगड़ा करना नहीं चाहते, हम इससे बात नहीं करना चाहते। जो नहीं चाहते हैं वो क्यों बोलते हैं, इसके पीछे रीजन मैं एक बता देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग का एनएलपी सब्जेक्ट में कभी भी आई है तो आपको पता चलेगा क्या होता है वो चीजें। आपका माइंड कौन सा शब्द को नहीं पहचानते हैं, ठीक है? एनएलपी में हम एक चीजें, एक क्वेश्चन करेंगे, आपको अभी पता चलेगा, ठीक है? आप जो सांस ले रहे हैं ना, इसको याद मत कीजिए, इसको फील मत कीजिए। मैं बोल रहा हूं, आप जो ये सांस ले रहा है छोड़ रहे हैं ना, इसको याद मत कीजिए, अभी कोशिश कर लीजिए, याद मत कीजिए।
याद मत कीजिए, सॉरी। मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ मैं। याद मत कीजिए, याद मत करना। बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। किस किस को याद आया अभी? फील हो रहा है किस किस को? सभी को हो रहा है। और जो बोल रहा है जो नहीं हो रहा है तो वो गलत बोल रहा है। अभी सभी ने फील कर रहा है। आप लोगों ने क्यों फील कर रहे हैं आप लोग? क्यों फील किया आपने? तो मैंने आपको बोला था, जो आप याद मत कीजिए, आपने कोशिश भी किया होगा, लेकिन आपका माइंड उसी तरह से काम नहीं किया जिस तरह से आपने सोचा। आपने क्या सोचा? मेरे को याद नहीं करना है, इसीलिए माइंड याद करवा के दिया आपको। जो आप नहीं चाहते थे वही करके दिया आपका माइंड। अभी और भी सोचिए आप। एक एलिफेंट को मत देखिए, एलिफेंट के इमेज को मत देखिए, आप मत देखिए। एलिफेंट का कलर, एलिफेंट का कलर जो ब्लैक कलर का एलिफेंट है, और उसका जो सूंड होता है, उससे एक पेड़ को पकड़ के वो तोड़ रहा है, वो मत देखिए। मत देखिए एलिफेंट का इमेज को, मत देखिए, मत आने दीजिए आपके ब्रेन में। किस किस को एलिफेंट को दिखाई दिया इमेज? किस किस को दिखाई दिया? एलिफेंट देख पाए ब्लैक कलर का? दिखाई दिया ना? मैंने मना किया फिर भी आप सभी को दिखाई दिया। कोई बोल नहीं सकता आप देख नहीं पाए। क्यों दिखा? आपने तो कोशिश की जो इसको नहीं देखूंगा। क्यों दिखा? दिखा मतलब आपका माइंड क्या हो गया? आपका माइंड एक शब्द को कैच नहीं कर सकता। आपका माइंड इमेजेस में कैच करता है, इमेजेस में समझता है। आपका माइंड मेरा साउंड को नहीं समझता, वो इमेज को समझता है। तो इमेज में काम किया। मैंने एलिफेंट का बोला, एलिफेंट बोला तो एलिफेंट एक का एक इमेज है, तो वो इमेज को माइंड आपके सतह पर लाया। कॉन्शियस में, सबकॉन्शियस में था, उसको कॉन्शियस सतह में दे दिया, और तभी जाकर आपको इमेज दिखा। आपने मना भी किया, लेकिन माइंड ब्रेन आपका वो बात को सुना भी नहीं, सुनेगा भी नहीं, इग्नोर कर देगा। क्योंकि आपका माइंड एक शब्द को नहीं पहचान पाता, पकड़ नहीं पाता, वो है ना शब्द। इसीलिए लाइफ में कोई भी बातें हो, ना शब्द के साथ मत बोलिए। मैं झगड़ा करना नहीं चाहता, आप लोग मन मन में बोलिए, ना शब्द को छोड़ के बोलिए। मैं जो बोल रहा हूं उसी सेंटेंस को आप दोहराएंगे, ना शब्द को छोड़ के। ठीक है? समझ में आया बात को? मैं जो सेंटेंस बोलूंगा पूरी एज इट इज सेंटेंस बोलेंगे, सिर्फ ना शब्द को आप लोग बोलेंगे नहीं। ठीक है? मैं झगड़ा करना नहीं चाहता, नहीं, बात छोड़ दीजिए। क्या क्या बोल रहे हैं आप? मैं बीमार पड़ना नहीं चाहता, मैं बीमार पड़ना चाहता हूं। मैं ऋण नहीं करना चाहता, मैं लोन नहीं लेना चाहता, मैं कर्ज नहीं करना चाहता। तो मैं कर्ज करना चाहता हूं, कर्ज लेना चाहता हूं। मैं कर्ज लेना नहीं चाहता, तो इसके मतलब मैं कर्ज लेना चाहता हूं। तो आप अपने ब्रेन को ना उल्टा बोल रहे हैं। तो इसलिए आपका लाइफ में वही घटित हो रहा है जो आप नहीं चाहते हैं। तो इसलिए आज से ये बोलना बंद कर दीजिए, थोड़ा सा ब्रेन को भी समझिए। तो हमारा एक प्रोग्राम होता है एनएलपी करके, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ब्रेन को, जिसको ब्रेन मैनुअल बोला जाता है, इजीली सफल ब्रेन का। तो उसमें हम लोग को कभी इनवाइट करेंगे, ठीक है? तो अभी मेडिटेशन क्लास में रहिए। अभी क्या अल्फा स्टेट को हम लोग जान चुके हैं, तो ब्रेन को सही तरीके से, मैंने क्यों इस ब्रेन के बारे में थोड़ा सा आप लोग को बताया, इसके कारण क्या है, आप अल्फा स्टेट में जब जाते हैं तो गलत तरीके से आप प्लान ना कर दें। क्योंकि आप क्या बोलेंगे, मैं ऋण करना नहीं चाहता, तो आपका माइंड क्या सोचेंगे, आपका ब्रेन सोचेंगे आप ऋण करना चाहते हैं, आप कर्ज लेना चाहते हैं। मैं कर्ज लेना नहीं चाहता, कर्ज लेना चाहता हूं। मैं बीमार नहीं रहना चाहता, आप क्या बोलेंगे उस टाइम, मैं बीमार नहीं रहना चाहता। तो आपका ब्रेन समझ रहा है आप बीमार रहना चाहते हैं, तो इसके लिए बीमारी को आपको बढ़ाएंगे। आपका ब्रेन उसी तरह से काम करते हैं। तो इसलिए इस टाइम थोड़ा सा अलर्ट रहिए। ना शब्द के साथ कोई भी सेंटेंस को आप बोलिए मत। जो नहीं चाहते हैं वो मत बोलिए। आप क्या चाहते हैं? आप स्वस्थ और हेल्थी रहना चाहते हैं, तो आप बोलिए मैं स्वस्थ एंड हेल्दी रहना चाहता हूं। तो आपका ब्रेन डेफिनेटली आपको हेल्थ की ओर लेके जाएगा। ठीक है? तो ऐसे आप सेंटेंस को बनाते रहिए।
ठीक है। अभी हम लोग चले जाएंगे कहां पर, अल्फा स्टेट से चले जाएंगे बीटा स्टेट पे। ठीक है, बीटा स्टेट में क्या है, 12 to 30 साइकिल पर सेकेंड हमारा ब्रेन का वेव्स चलता है, फ्रीक्वेंसी चलते रहते हैं। तो थीटा स्टेट में, बीटा स्टेट में हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग जगे हुए हैं, तो हम लोग बीटा स्टेट में हैं। हम लोग जो जगे हुए हैं इस टाइम हम लोग बीटा स्टेट में हैं। इस बीटा स्टेट में क्या करते हैं, हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। क्या आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं आपका लाइफ में, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ना। अभी देखिए, आप जो इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं इसके मतलब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही आए हैं यहाँ पे। अभी भी आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम चल रहा है। आप जानते हैं, हम तो जागृत अवस्था में जो अभी जगे हुए हैं इस टाइम भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जब नींद में होते हैं तब भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पता है आपको, पता है। चलिए मैं दिखाता हूं आपको, एकदम प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। ऐसे फिंगर को लाइए, एवरीवन, इधर लगाइए, लगाइए इधर, ऐसे ऐसे। मैं जहां पर रखा हूं ऐसे रखिए, यहां पर, हाँ। देखिए गर्म हवा लग रहा है आपको, सांसें चल रहा है, ठीक है, छोड़ दीजिए। दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स क्या है आपको पता है, आप जिंदा है। आपको जिंदा रहने के लिए जो सांस चल रहा है, अगर सांस नहीं चलता तो आप नहीं होते, हम नहीं होते, हमारा एग्जिस्टेंस नहीं होता। तो सांस चल रहा है मतलब आप ये सोच लीजिए आप जिंदा है, और ये सांस तब भी चलता है रात को जब आप सोते हैं। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये प्रॉब्लम कब पता चलता है, जो जो लोग को देखिए वेंटिलेशन में है, वेंटिलेशन में जिसको ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ है, ऑक्सीजन देना पड़ रहा है, सांस खुद से नहीं ले पा रहे हैं, उसको सांस देना पड़ रहा है। तो इसलिए सांस लेके भी आप खुद एवरी सेकेंड आपका खुद का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है दुनिया की, क्योंकि जीते रहना ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और इसको हम सांस के द्वारा ही सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं, तो ये सोचिए, जब भी आपको हैप्पी होने का जरूरत पड़े तो ऐसे फिंगर को यहां पर ला लेना, फिंगर को यहां पर ला लेना और देख लेना जो आपका सांस चल रहा है कि नहीं। अगर आपका सांस चल रहा है तो आप ये सोच लीजिए, तो इससे बड़ी खुशी आपके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप जिंदा हैं। हम जीने के लिए सब कुछ करते हैं, अगर हम जिंदा हैं तो इससे ज्यादा खुशी और क्या हो सकता है। अगर अभी आपको ऊपर वाला ने आके बोले, जमराज ने आके बोले चलो तुम्हारा टाइम हो गया, तुमको जाना है, तुमको ले जाने आया हूं मैं, तो आप क्या बोलेंगे। मेरे सारे धन दौलत ले लो, मेरे जो कुछ भी है सब कुछ मैं देने के लिए तैयार हूं, मेरे को अभी छोड़ दो। आप दे देंगे। अगर बोले जो तुमको 20 साल 25 साल ऐसे ही दे दूंगा, लेकिन तुम्हारा जो जमीन जायदाद है सब कुछ मेरे को, मेरा नाम कर दो, मेरे को दे दो, मैं लेके चला जाऊंगा। आप दे देंगे नहीं देंगे, दे देंगे ना। अब खुशी खुशी दे देंगे, क्यों, आप जीना चाहते हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं आप, जागृत अवस्था में भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आपका जो भी प्रॉब्लम है, एक फार्मर को देखिए, एक फार्मर क्या कर रहा है, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर से लेकर आप क्या कर रहे हैं, एक मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, सब कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग में लगे हुए हैं। कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। लेकिन हम लोग जो है जानते नहीं हैं हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। कोई भी स्कूल कॉलेजों में आपको सिखाया नहीं जाता जो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आपको सिखाया जाता है सर्विस कैसे करना है, आपको सिखाया जाता है बिजनेस कैसे करना है, आपको सिखाया जाता है सक्सेस कैसे होना है। लेकिन एक चीज जो सिखाया नहीं जाता, वो चीज क्या है, फेलियर होने से वहां से कैसे ओवरकम करना है। ये सबसे बड़ी लर्निंग्स होता है आपका, सक्सेस लर्निंग से भी ज्यादा। कोई
स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में ये कभी भी सिखाया नहीं जाता। जब आप फेलियर होंगे उस सिचुएशन में खुद को कैसे खड़ा करना है, खुद कैसे उठ के खड़ा होना है, उस टाइम आपका मेंटल सेटअप कैसे तैयार करना है, वो कभी भी सिखाया नहीं जाता। और कभी भी आप सक्सेस होने जाएंगे तो आपको फेलियर का सामना करना पड़ेगा ही पड़ेगा। और उसी टाइम ही आदमी टूट जाता है। यस और नो? हेलो? फेलियर का सामना करना सीखना पड़ेगा। वो एक कला है, वो एक आर्ट है। वो आपको सक्सेस की ओर ले जाता है। और वो भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग आर्ट है। हम लोग को समझ में नहीं आता हम लोग क्या कर रहा हूं। आप जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो अगर जान चुके होते तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता। लेकिन आप जानते भी नहीं है जो आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आप जानते हैं मैं एक काम कर रहा हूं, एक काम की सोच, एक वर्क की सोच, आपका मेंटल प्रिपरेशन वैसा रहेगा। आप अगर एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो मेंटल प्रिपरेशन अलग रहेगा, डिफरेंट रहेगा। आप देख लीजिए। अब देखिए लॉकडाउन के टाइम याद है आप लोगों को, सबको तो याद होगा, ज्यादा दिन की बात है नहीं हमारे सामने में। हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम था। यस और नो? सबसे बड़ी प्रॉब्लम था कि नहीं? अच्छा, जब इस इतनी बड़ी प्रॉब्लम था हमारे साथ में, जब एक दो आदमी मर रहे थे लॉकडाउन के टाइम, जब कोरोना आया था, तब हम लोग खुद को घर के अंदर बंद कर लिए थे, एक कमरे में बंद कर लिए थे। यस और नो? लेकिन जब हजारों हजारों आदमी मरने लगा उस टाइम हम लोग दरवाजा ओपन करके बाहर निकलना स्टार्ट कर दिए थे। क्यों? उस टाइम तो और भी ज्यादा डरना चाहिए था, और भी ज्यादा डरना लगना चाहिए था, क्योंकि एक आदमी मर रहा था तो उस टाइम हम लोग घर के अंदर सिमट गए थे। और जब ज्यादा आदमी मरने लगा तब हम लोग और भी सिमटना चाहिए था, लेकिन उस टाइम खोल के बाहर आने लगे हम लोग, क्योंकि उस टाइम हम लोग एक्सेप्ट कर लिए थे। उस टाइम हम लोग ये जान चुके थे जो कोरोना लेके हम लोग को चलना है। तब आपका इनर पोटेंशियल इनहेंस हुआ, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया जो हाँ इसी को लेके चलना है, ये प्रॉब्लम से इसका सॉर्ट आउट करना है, इसका कोई सोल्यूशन निकालना है। तो इस उसी तरह से हमको जीना पड़ेगा, जीने का तरीका सीखना पड़ेगा, उसी तरह से मेरे को खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ये चीजें आप जान चुके थे, तभी जाके आपने उस टाइम बाहर निकल चुके थे, आपके अंदर हिम्मत आ गया था, वो ताकत आ गया था। लेकिन जब पहला स्टार्ट हुआ था उस टाइम की ताकत नहीं था, उस टाइम आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे जो ये प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम हो गया बोल के आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे अंदर से। जब एक्सेप्ट कर लेते हैं कोई भी चीज को तो उसका पावर कम हो जाता है। तो आप जब भी कोई प्रॉब्लम्स आपके सामने में आता है तो एक्सेप्ट कर लीजिए जो हाँ इसके साथ हमको चलना है, तो उसके लिए क्या क्या एक्शन लेना है, तो एक्शन प्लान बनाइए, देन सक्सेस होंगे। तो ये चला गया। इसमें तो बहुत सारी बातें कर सकता हूं, तो अभी टाइम नहीं है, ऑलरेडी 1 आवर हो चुका है, फिर मेडिटेशन भी है। तो आप लोग का टाइम का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, हमारा टाइम का भी इंपॉर्टेंस है सभी का। तो इसलिए हम लोग और अभी गामा स्टेट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बीटा और गामा स्टेट। गामा स्टेट में आके, गामा स्टेट मतलब हायर एनर्जी, एनर्जेटिक स्टेट, जहां पर 30+ साइकिल पर सेकेंड रहता है। कितना साइकिल? 30+ साइकिल पर सेकेंड हमारा माइंड का वेव्स रहता है। इस गामा स्टेट में आप क्या करते हैं? किस किस ने मोबाइल तोड़ा था? हेलो? गुस्से में आके किस किस ने मोबाइल तोड़ा था बताइए, सचमुच बताइए। अच्छा, ए 1 2, 1 2, कैमरा ऑन के अंदर 1 2 दिखाई दे रहा है, जितेंद्र जी और अरुणजीत। ओके। अच्छा, किसने खराब लैंग्वेज यूज किया, रॉन्ग रैप लैंग्वेज यूज किया आपके हस्बैंड के ऊपर, आपके वाइफ के ऊपर, आपके माँ मम्मी पापा सास ससुर या तो फैमिली मेंबर, बच्चे का ऊपर? जब बोल दिया तब तो कुछ एहसास नहीं हुआ, लेकिन आधे घंटे बाद एहसास हुआ, और वो गिल्ट अभी तक आपके अंदर पड़ा हुआ है।
वो पेन अभी भी आप कैरी करके चल रहे हैं, समझ रहे हैं बात को? अभी भी वो आपको प्रॉब्लम में डालता है, आपका माइंड को डिस्टरबेंस में लेके जाता है, आपका माइंड को दुखी कर देता है, आपको खराब फीलिंग्स देता है, अभी भी देता है। और आपका सक्सेस अचीव करने का रेट को, परसेंटेज को, रेशियो को कम कर देता है, आपका परफॉर्मेंस को वो भी कंट्रोल करता है। आप जाने या ना जाने, लेकिन आपका परफॉर्मेंस को भी इफेक्ट करता है वो चीजें, आपका अंदर जो गिल्ट फील पड़ा हुआ रहता है। क्यों? आप हायर गामा, आप गामा स्टेट में चले गए, उस टाइम गामा स्टेट में चले जाते हैं, हमारा हायर फ्रीक्वेंसी होता है, उस टाइम आप देखेंगे आपका बॉडी का एनर्जी बहुत हाई हो जाता है, आप चिल्लाते हैं। चिल्लाना मीन्स क्या है? आप एक इमोशन को बाहर निकलना चाहते हैं, आपके अंदर एक इमोशन बन जाता है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसी एक्सपेक्टेशन आपका फुलफिल नहीं हुआ, तो आपका अंदर एक इमोशन क्रिएट हुआ, उस इमोशन को आप क्या करना चाहते हैं? बाहर निकलना चाहते हैं। तो इमोशन कहां से बाहर निकलता हमारा? या तो हाथ के जरिए, बोल के, चिल्ला के, रो के। आप किसी को देखिएगा, अब सॉरी, देखिएगा आप जब गुस्से में आ जाते हैं, या तो टेबल में कोई मुक्का मारता है, या तो कोई पैर से किसी को लात मार देता है, या तो चिल्लाते रहते हैं, जोर से चिल्लाते हैं, ऐसे करते हैं हम लोग। ये करना क्या चीजें हैं? पता है, ये डीपर लेवल में आपका एक इमोशन है जिसको आप बाहर निकालना चाहते हैं। आप बीमार क्यों पड़ते हैं पता है? आपका जो इमोशन है ना, वो अगर अंदर दब जाते हैं तो आप बीमार पड़ जाते हैं। हर एक इमोशन का अलग अलग सिम्टम्स होता है, वो सारी चीजें हम लोग आप लोग को बताएंगे नेक्स्ट नेक्स्ट ए में। तो ये हायर एनर्जी में होता है। अच्छा, हायर एनर्जी में, गामा स्टेट में खाली नेगेटिव एनर्जी होता है? नेगेटिव एनर्जी में और भी, आप जब रोते हैं तब भी हायर एनर्जी में रहते हैं। जब गुस्सा होते हैं, किसी को पता नहीं होता कौन है, क्या है, नहीं है, ये सब सारी चीजें हम कुछ भी नहीं देखते। जब रोते हैं देखिएगा, जब जोर जोर से रोते हैं, चिल्लाते हैं, उस टाइम भी हाथ हाथ को इधर मार के रोते हैं, दीवार में सर पटक के रोते हैं बहुत सारे आदमी। मतलब कोई खराब चीजें घट गए हैं उनके साथ में, कोई किसी का डेथ हो गया, या तो लव्ड वन का, नियरेस्ट का कुछ भी हो गया, तब देखिए कैसे रोते हैं। तो उस टाइम भी एनर्जी हाई होता है, बट लोअर एनर्जी होते हैं। और ये तो नेगेटिव एनर्जी हो गया, लेकिन एनर्जी हाई है, नेगेटिव है, एनर्जी हाई है, पॉजिटिव एनर्जी। जब आप डांस करते हैं, कुछ भी अचीव किए हो, डांस करते हैं, जब म्यूजिक बज रहा है और आप डांस भी कर रहे हैं, देखिए आपका अंदर से आपको हिलाने लगता है, यस सुनो, आपका अंदर से एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है, आपको डांस करने के लिए बोलता है, आपका मन बोलता है, आपका बॉडी भी थिरकने लगते हैं, आपका हर एक सेल्स थिरकने लगते हैं। क्यों? आप हायर एनर्जी में होते हैं, कुछ भी अचीवमेंट किए हैं, आपने कुछ सक्सेस अचीव किया है, अब कुछ गोल्स जो आपका था, माइलस्टोन जो अचीव करने के लिए आपने प्लान करके रखे थे, जब अचीव किया तभी आपका बॉडी में वो चीज होता है। तो हायर एनर्जी पॉजिटिव भी होता है, और हायर एनर्जी और भी हायर एनर्जी लेवल पे जो जाते हैं, वो इनलाइटमेंट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो इस हायर एनर्जी, कौन लोग मंक जो होते हैं, उन लोग क्या करते हैं? हायर एनर्जी के साथ कनेक्ट होने का कोशिश करते हैं हमेशा। मेडिटेशन में क्यों जाते हैं? हायर एनर्जी के साथ कनेक्ट होने का कोशिश करते हैं। अब देखें, हायर एनर्जी में कनेक्ट करने के लिए अभी भी, आज के डेट में भी आपको दिखाऊंगा, 27 से एक आदमी बैठा हुआ है मेडिटेशन में, आज के डेट में, पता है आप लोगों को? कोई जानते हैं? सर्च कर लीजिए यूट्यूब में, सत्यनारायण बाबा बोल के, सत्यनारायण बाबा लिख लीजिए, सर्च कर लेंगे तो आज भी देखेंगे उन्होंने बैठे हुए हैं, 27 साल से ज्यादा हो गया, शायद 27 साल, 27 ईयर्स। किसके लिए?
उस हायर एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए, उस हायर एनर्जी से जब कोई कनेक्ट हो जाता है ना, जिसको हम लोग गॉड बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, जीसस बोलते हैं, जो कुछ भी नाम दे सकते हैं आप उनका दे सकते हैं। तो सारा हायर एनर्जी से जब कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो आप दुनिया को छोड़ देंगे और उसी से कनेक्ट होके रहने के लिए आप हमेशा उसी से कनेक्ट रहना चाहेंगे। तो हायर एनर्जी और गामा स्टेट का जो एकदम हायर लेवल का एनर्जी होता है, उसमें जब आप पहुंच जाते हैं तब आपको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहता, आप उससे छोड़ जाते हैं। इसीलिए मंक लोग जो होते हैं, साधु लोग जो होते हैं, वो वहां से पूरी तरह से दूर रहते हैं। ठीक है। और आज हम लोग मेडिटेशन में जाएंगे, कॉन्फिडेंस का स्टेट को गेन करेंगे मेडिटेशन के थ्रू। कैसे कॉन्फिडेंस हो सकते हैं, तो वो आप आपसे शेयर करेंगे। वो मेडिटेशन हम करवाएंगे। तो उसके लिए आपको लोगों को क्या करना होगा, बैठना पड़ेगा सही तरीके से सीधे। एक चीजों, दो तीन चीजों को ध्यान रखना है। एक, आप कैसे भी बैठ सकते हैं, पैर जो लगे, आप कुर्सी में भी बैठ सकते हैं, आप खट में भी बैठ सकते हैं, आप जमीन में भी बैठ सकते हैं, फ्लोर में भी बैठ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप सो भी सकते हैं, अगर जो जो बीमार है, जो का बैठ नहीं सकते, तो आप सो के भी कर सकते हैं, लेकिन पीलो मत लीजिए। पीलो लेने से हमारा स्पाइनल कॉर्ड थोड़ा सा टर्न होता है, तो उसमें एनर्जी फ्लो कम होता है। और हम लोग कैसे बैठते हैं, थोड़ा सा झुक के, हमारा स्पाइनल कॉर्ड को बेंड करके हम लोग बैठते हैं। अभी भी हम लोग बैठे हुए हैं, ऐसे ही था। इसमें क्या होता है, आपका बॉडी एनर्जेटिक नहीं रहेगा। कभी भी बैठिए तो सीधा करके बैठिए। और सीधा आप लोग बैठ भी नहीं सकते, हम लोग बैठ भी नहीं सकते। ये हम लोग को आदत बन चुका है ऐसे बैठना, स्पाइनल कॉर्ड को ऐसे झुका के बैठना। तो ये आदत कब छूटेगा, जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, करते 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 आप सीधा बैठेंगे। उसके बाद आपको ऐसे झुक के बैठना डिस्कम्फर्ट लगेगा, कंफर्ट लगेगा सीधा बैठना। सीधा बैठने से वो जो एनर्जी है वहीं से फ्लो होता है। हमारा स्पाइनल कॉर्ड मेन है, मेन चीज है। आपका पूरे बॉडी को पूरे कंट्रोलिंग पावर उसी के अंदर से, सब सर्किट उसी के अंदर से गया हुआ है। ठीक है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा संभल के रखिए। इसलिए मेडिटेशन स्टेट में जाने के लिए आपको हमेशा एनर्जेटिक रहना पड़ेगा, एनर्जी फ्लोइंग होना चाहिए। तो इसलिए स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेट रखना पड़ेगा, नेक को स्ट्रेट रखना पड़ेगा, गार्ड को, नेक को स्ट्रेट रखेंगे, और आई को क्लोज करेंगे, चोक, आंख को बंद करेंगे। आंख को क्यों बंद करेंगे, आंख बंद करने से हमारा मन का दरवाजा है ये आंख। आंख हमारा माइंड का दरवाजा है। तो इस दरवाजा को बंद करेंगे, शटर देंगे। नहीं तो क्या होगा, ये मंकी की तरह इधर उधर दौड़ेगा, भाग दौड़ करेगा। तो इसको थोड़ा सा हम शांत करेंगे। चलिए, सीधा बैठ जाइए और एक सांसें लीजिए, आंख बंद कीजिए। जैसे मुद्रा में होना चाहिए ऐसे मुद्रा में बैठ सकते हैं, या तो ऐसे करके थाइस के ऊपर रख के बैठ सकते हैं। अगर मेमोरी पावर इंक्रीज करना है तो ऐसे रखिए, इसमें मेमोरी पावर थोड़ा इंक्रीज होता है। ओके, ग्रेट, हाँ, थैंक यू। चलिए, अब बैठ जाइए, आंख को बंद कर लीजिए, और आप स्पेक्ट, अगर किसी ने पहना हुआ है तो स्पेक्ट को खोल दीजिए, निकल दीजिए, रख दीजिए साइड में। रिस्ट वॉच अगर पहने हुए हैं तो उसको खोल के साइड में रख दीजिए, बाद में आप पहन लीजिएगा। आंख बंद कर लीजिए, टेक ए डीप ब्रेथ, एक गहरी सांस लीजिए, और धीरे धीरे स्लोली स्लोली ब्रेथ आउट योर माउथ। मुंह से सांस को छोड़िए। इनहेल योर नोस्ट्रल एंड एक्सहेल योर माउथ। नाक से सांस लीजिए और मुंह से धीरे 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 स्लोली स्लोली ब्रीथ आउट एंड से रिलैक्स, एंड बोलते जाइए रिलैक्स। हेडफोन साथ में रखे हैं किसी ने, हेडफोन को साथ में रखिए। विदाउट हेडफोन आप यहाँ पर बेटर रिजल्ट नहीं पा सकते, तो हेडफोन जरूर साथ में रखिए। ठीक है। ओके। चलिए, सांस लीजिए, अभी नॉर्मल सांस में आ जाइए। अभी नॉर्मल सांस लीजिए, सांस लेते रहिए। सांस लेने की कोशिश मत कीजिए, ना सांस लीजिए ना छोड़िए।
ऑटोमेटिक चलने दीजिए उसको, उसके रिदम पर चलने दीजिए। आप ना सांस लेने का कोशिश करेंगे, ना छोड़ने का कोशिश करेंगे। जस्ट आप फील करते जाइए, उसको जस्ट फील कीजिए। आपका सांस चल रहे हैं। अभी आप पूरे रिलैक्सेशन के डीप में प्रवेश कर रहे हैं। आप सांस लेते समय, आप जब सांस ले रहे हैं तो फील कीजिए आपकी सांसों का शीतलता, और जब आप सांस को छोड़ रहे हैं तो उसकी कोमल उष्णता को फील कीजिए। जस्ट फील। अभी एक साउंड चलेगा जो आपको डीपर रिलैक्सेशन में लेके जाएगा। जस्ट फील। एक साउंड चल रहा होगा जो आपको डीपर रिलैक्सेशन में ले जाने में मदद करेगा। जस्ट जस्ट फील करते रहिए। आप डीप रिलैक्सेशन के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। जस्ट फील इट। जस्ट फील करते जाइए। ग्रेट, ऑसम। रिलैक्स। मन में बोलते जाइए रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। अभी आप उस स्टेज में पहुंच गए जहां से आपको कॉन्फिडेंस स्टेज में आना है। अभी आप याद कीजिए, रिकॉल कीजिए उस दिन को जिस दिन आपने
ऐसा कुछ काम किया था जो आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस फील हुआ था? शायद आज आप कुछ ऐसे काम किए थे जो कोई नहीं कर सकता, जो आपने किया। या तो कुछ आप अचीव किए थे आपके खुद के दम पर। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आपने क्रैक किया था, हो सकता है। कोई कंपटीशन में आप भाग लिए थे जहां पर आप विनर बने थे। या तो फर्स्ट बेबी कंसीव किया था आपका, आपने पहले। कोई भी अचीवमेंट आप ले लीजिए जिस दिन आपको लगा था जो यस, मैं नहीं किया, मैं कर सकता हूं। खुद को कॉन्फिडेंस फील किया था। रिकॉल कीजिए, देखिए उस मोमेंट, उस पल अभी आपके सामने में ही है। आप देख पा रहे हैं उस पिक्चर को, आप पूरी तरह से उस पिक्चर को देख पा रहे हैं। उस टाइम कौन कौन था, क्या बातचीत हो रहा था, क्या कन्वर्सेशन चल रहा था, आप पूरी तरह से सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं और पूरे बॉडी में फील कर पा रहे हैं आप उस मोमेंट को। जस्ट इमेजिन कीजिए और देखेंगे आपके बॉडी के अंदर पूरे एक विद्युत जैसे, एक करंट जैसे तरंगे दौड़ेंगे और आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंस फील करेंगे। आपका पूरे बॉडी, पूरे रोम रोम कोश, हर एक कोशिकाएं अभी कॉन्फिडेंस में भरपूर हो रहे हैं। आप पूरी तरह से फील कर रहे हैं, पूरी एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं। जस्ट फील कीजिए। वाह, जस्ट उस पल को याद कीजिए आप, जिस टाइम आप अचीव किए थे। कौन कौन था जो आपको अप्रिशिएट कर रहा था, किसके साथ क्या बातें कर रहे थे आप उस टाइम। उसको याद कीजिए, उस पल को याद कीजिए और खुद को कॉन्फिडेंस बनाइए। अभी देखिए आपके चेहरे में एक ग्लो आएगा, एक मुस्कान, एक कॉन्फिडेंस का झलक आपके चेहरे पर भी खिलता हुआ नजर आएगा। आपको ऐसा फीलिंग्स होगा, उसको फील कर पाएंगे आप पूरी तरह से। यस, खुद को कॉन्फिडेंस लग रहा है, पूरी कॉन्फिडेंस में आप है। और अभी देखिए आप मुट्ठी बंद कीजिए, दोनों हाथों को मुट्ठी को टाइट करके बंद कीजिए और हवा में लाइए, एयर में लाइए, ऊपर लाइए और हवा में पंच करते हुए बोलिए यस आई एम कॉन्फिडेंट, यस आई एम कॉन्फिडेंट, यस आई एम कॉन्फिडेंट। हवा में पंच कीजिए और बोलिए यस आई एम कॉन्फिडेंट, यस आई एम कॉन्फिडेंट, यस आई एम कॉन्फिडेंट, यस आई एम कॉन्फिडेंट, यस आई एम कॉन्फिडेंट। लाउडली बोलिए और पंच कीजिए यस आई एम कॉन्फिडेंट, 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 यस आई एम कॉन्फिडेंट। आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंस के पीक में है अभी। खुद पूरी कॉन्फिडेंस के अंदर है अभी। जस्ट फील कीजिए, इस मोमेंट को एंजॉय कीजिए। जस्ट 1 मिनट इस मोमेंट को, इस पल को एंजॉय कीजिए। रिलैक्स। फाइव, फोर, 3, 2, 1, 0।
अभी आंख खोल दीजिए, धीरे धीरे हाथ को रब कीजिए और आंखों में थोड़ा सा लगा के आंख खोल दीजिए। बहुत सारे आदमी को तो ऐसे लगेगा जो नींद से मतलब यहाँ से निकलना नहीं चाहेंगे। हेडफोन जो यूज नहीं करेंगे आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप उसको एहसास नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पर साउंड हीलिंग होगा। मैं हमारा टीम भी आप लोगों को पहले से बता चुका होगा, जो हेडफोन यूज करना है कोई भी, हमारे सफल ब्रेन का कोई भी क्लास होगा तो आपको हेडफोन मस्ट भी यूज करना है। क्योंकि अगर हेडफोन यूज नहीं करेंगे तो आप उसको, आपको उतना अच्छा फीलिंग्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हेडफोन आप यूज कीजिए। आज यहीं तक हम समाप्त करते हैं, तो अगले दिन फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ एग्जैक्ट शाम को 8 बजे। बाय बाय। टेक केयर।